ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 13-3-23 तेरा तेरा करते तेरा हो गया, तेरा तुझको अर्पण हो जाओ समर्पण। प्यारे बाबा कहें मीठे बच्चे याद में रहते रहते यह कलयुग की रात पूरी हो जाएंगी। तुम बाबा के पास चले आएंगे, फिर आएंगे दिन में मना सतयुग में। ये भी वंडरफुल यात्रा है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को स्वर्ग में जाने की इच्छा क्यों होती है? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो जब हम स्वर्ग में जाएं तब बाकी सब आत्माओं का कल्याण हो, सब अपने शांतिधाम घर में जा सके। तुम्हें कोई स्वर्ग में जाने का लोभ नहीं है, लेकिन तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। इतनी मेहनत करते हो तो जरूर उस स्वर्ग के मालिक भी बनेंगे ना। बाकी तुम्हें कोई दूसरी इच्छा नहीं है। मनुष्यों को तो इच्छा रहती है हमें भगवान का साक्षात्कार हो, लेकिन वह तो तुम्हें स्वयं पढ़ा रही है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रात के राही का अर्थ तो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते होंगे। अगर बच्चों का स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, स्मृति में रहते हैं, तो वह समझ सकेंगे कि बरोबर हम दिन अर्थात स्वर्ग के कितना नजदीक पहुँचे हुए हैं। बच्चों को समझाया है यह बेहद का दिन और रात है। ब्रह्मा की बेहद की रात कहा जाता है। शास्त्रों में कितना अच्छा नाम लिखा हुआ है, ऐसे नहीं कहा जाएगा। श्री लक्ष्मी नारायण की भी रात होगी ब्रह्मा। सतयुग और त्रेता युग ब्रह्मा का दिन, द्वापर युग और कलयुग ब्रह्मा की रात। तो जरूर सृष्टि चक्र को फिरना है। लक्ष्मी नारायण का राज्य फिर सतयुग में आना है। सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग जरूर आना है। तो जरूर सतयुग में फिर वही राजा होना चाहिए। यह ज्ञान सिर्फ शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देते हैं, इसलिए तुमको ही सृष्टि चक्र का ज्ञान है, देवताओं को नहीं। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है, इसलिए नाम रखा है ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों की रात। अभी तुम चल रहे हो दिन की तरफ। सतयुग को दिन और कलयुग को रात कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हमारी यह यात्रा कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर होती है। हाँ, यह हमारी रूहानी यात्रा है ना। तुम बेटे कलयुग में हो, तुम्हारी बुद्धि वहाँ है, आत्मा को समझना है। हमको यह शरीर छोड़कर बाबा के पास जाना है। शरीर तो अंत में छोड़ेंगे जब मंजिल पूरी होगी, अर्थात बाप योग सिखाना बंद करेंगे। पढ़ाई का अंत होगा, तब तक बाबा सिखाते पढ़ाते रहते, बच्चे बाबा की याद में रहते हैं। ऐसे याद में रहते रहते रात पूरी हो जाएगी और तुम बाबा के पास चले जाएंगे। माना रात पूरी होना माना कलयुग खत्म हो जाएगा और हम परम धाम में चले जाएंगे। फिर तुम आएंगे दिन में। यह है वो तुम्हारी वंडरफुल यात्रा। बाबा दिन स्थापन करते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए सतयुग। अब दिन अर्थात सतयुग आ रहा है। अभी कलयुग रात में बैठे हो, निरंतर बाबा को याद करते रहो। बाबा ने समझाया सभी को मरना है जरूर। मनुष्य पूछते हैं कब मरना है, कब विनाश होगा। अब दिव्य दृष्टि से विनाश का साक्षात्कार भी किया हुआ है, फिर इन आँखों से देखना जरूर है। और स्थापना जिसका साक्षात्कार करते हैं वह भी इन आँखों से देखना है। मुख्य जिस ब्रह्मा का दिन और रात गाया हुआ है, उनको ही स्थापना और विनाश का साक्षात्कार हुआ है। तो जो दिव्य दृष्टि से देखा है वह प्रैक्टिकल जरूर होगा। भक्ति मार्ग में जो कुछ साक्षात्कार होता है वह दिव्य दृष्टि से देखते हैं। तुम भी दिव्य दृष्टि से देखते हो। थर्ड विजडम आए, तीसरे नेत्र से हम देख सकते हैं। तुमको किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रहती है, इच्छा मात्रम अविद्या। सन्यासी लोगों को इच्छा रहती है परमपिता परमात्मा को देखने की। यहाँ तुम बच्चों को तो परमात्मा खुद बैठ पढ़ाते हैं। कितने नाम भाग्यशाली आत्माएं हैं। तुमको इच्छा है स्वर्ग में जाने की। बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे तो सभी का कल्याण हो जाएगा, तेरे भाने सबका भला हो जाएगा। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप जो मनुष्य सृष्टि का रचयिता बीज रूप है,
वो झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, हम उस बाप को और उनके वर्षे को जानते हैं। जैसे वह झाड़ होते हैं जानते हैं, ये आम का झाड़ है, बीज बोने से पहले 2-4 पत्ते निकलते हैं, बीज बोने के बाद ही निकलेंगे ना। फिर झाड़ बड़ा होता जाता है, वो है जड़ बीज, यह है चैतन्य। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप उसे नॉलेज स्कूल कहते हैं। बच्चे जानते हैं यह पाठशाला है जिसमें यह विद्या मिल रही है और तुम योग भी सीख रहे हो। इस विद्या से तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए, अभी तो सब अपवित्र है, परंतु कोई को पतित कहो तो मानेंगे नहीं। कहते हैं कृष्णपुरी में भी 1-2 को दुख देने वाले कंस, जरासंधि वगैरह थे। 1-2 को सुख देने वाले को पावन कहा जाता है। स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं, वहाँ तो शेर बकरी खट्टे जल पीते हैं, किसको दुख नहीं देते हैं। परंतु यह बातें कोई समझते थोड़ी है, जो शास्त्र पढ़े हैं वही बातें बुद्धि में आ जाती है। देवताओं के पुजारी अपने को खुद ही चमाट मारते हैं। हिंदुओं ने आपे ही अपने को चमाट मारी है, अपने देवताओं की बैठ निंदा की है। हिंदुओं ने क्राइस्ट, बुद्ध आदि की भी कितनी महिमा करते, देवताओं की बैठ निंदा करते हैं। यह है धर्म की अति ग्लानि। गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, नाम भी भारत का है, भारत ही भ्रष्ट और भारत ही श्रेष्ठ बनता है। श्रेष्ठ थे श्री लक्ष्मी नारायण, भ्रष्ट मनुष्य श्रेष्ठ को माथा टेकते हैं। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं परंतु भगवान को जानते नहीं, अपने कोई भगवान कह देते, बाकी दूसरे जो भी गुरु आदि है पतित, विकार में भी जाते हैं। पतित कहा जाता विकारी को, वह पावन को नमस्कार करते हैं, सन्यासियों को गुरु करते हैं, तो भी इसलिए कि हमको आप समान वो पावन बनाए। आजकल सन्यासी तो कोई मुश्किल बनते हैं, फिर गृहस्थी को गुरु करने से क्या प्राप्ति होगी? गृहस्थी को गुरु करने से क्या प्राप्ति होगी? जबकि वे खुद ही पतित है, परंतु नई आत्माएं आती है तो उन्होंने कुछ महिमा भी निकलती है। किसको पुत्र मिलता है, किसको धन मिलता है, तो खुश होते हैं। फिर 1-2 को देख सब गुरु करते रहते हैं। वास्तव में गुरु किया जाता है सद्गति के लिए, वह जरूर 5 विकारों का संन्यास किया हुआ पवित्र चाहिए। बाकी गृहस्थी गुरु करने से क्या फायदा? बड़े बड़े गृहस्थी गुरु है जिनके हजारों फॉलोअर्स है, कोई एक ने गुरु किया तो गद्दी चली आती है। शिष्य लोग उनके पाँव धो करके पानी पीते हैं। इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। मनुष्य भल गाते हैं, हे भगवान अंधों की लाठी तू, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते। अंधा बनाती है माया रावण, अंधा माना बुद्धिहीन, सब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यह जो भी शास्त्र आदि है इन सबका सार मैं आकर सुनाता हूँ। नारद का भी मिसाल देते हैं, उनको कहा तुम अपनी शक्ल को देखो, लक्ष्मी को वरने के लायक हो। लक्ष्मी तो स्वर्ग में ही होगी ना। अभी तुम जानते हो हमें पुरुषार्थ कर भविष्य लक्ष्मी को व नारायण को वरना है, तो यह भी यहाँ की बात है। शक्ल मनुष्य की है और सीरत बंदर की है। बाप कहते हैं अपनी शक्ल को देखो, मनुष्य तुमको कहेंगे तुम स्वर्ग का मालिक बनने का भी लोभ रखते हो। लोग कहते हैं ना, हमें उनको समझाना है, अरे हम तो सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं तो जरूर मालिक भी हमको ही बनना पड़ेगा ना। कोई तो राज्य करेंगे ना। बाबा ने समझाया है नंबर 1 है काम महाशत्रु, जो मनुष्यों को आदि मध्य अंत दुख देता है। यह आधा कल्प का कड़ा दुश्मन है। भल ड्रामा में सुख और दुख है, परंतु दुख में ले जाने वाला भी है रावण। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, ये बातें तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। अब देखो कहते हैं कैलाश पर्वत पर शंकर पार्वती रहते हैं। प्रेसिडेंट आदि भी अमरनाथ कैलाश पर्वत पर जाते हैं, परंतु इतना ही समझते नहीं कि वहाँ शंकर पार्वती कहाँ से आए। क्या पार्वती दुर्गति में थी जो उनको कथा बैठ सुनाई? सूक्ष्म वतन में तो दुर्गति का प्रश्न ही नहीं। कितना दूर दूर जाकर मनुष्य धक्के खाते, ये है भक्ति मार्ग। दुख तो मनुष्यों को पाना ही है, प्राप्ति है अल्पकाल की। वह कौन सी प्राप्ति? तीर्थों पर जितना समय रहते हैं उतना समय पवित्र रहते हैं। कोई तो शराब बिगर रह नहीं सकते, तो छिपा कर भी
शराब की बोतल लेकर के जाते हैं तीर्थों पर। फिर वह कोई तीर्थ थोड़े हुआ, वहां भी कितना गंद लगा पड़ा है, बात मत पूछो। विकारी मनुष्यों को विकार भी वहां मिलता है। मनुष्यों को ज्ञान नहीं है तो समझते भक्ति अच्छी है, उनसे ही भगवान मिलेगा। आधा कल्प भक्ति के धक्के खाने पड़ते हैं, आधा कल्प के बाद जब भक्ति पूरी होती है तो फिर भगवान आते हैं। बाबा को तरस पड़ता है, ऐसे नहीं भक्ति से भगवान को पाते। ऐसे होता तो भगवान को क्यों पुकारते, याद क्यों करते, भगवान कब मिलता है ये समझते नहीं। भक्ति से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ तो बस समझते उनको भगवान मिल गया, वैकुंठवासी हुआ, श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, बस चला गया श्री कृष्णपुरी। परंतु जाता कोई नहीं। तो भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा बहुत है। तुम बच्चे अभी समझ गए हो, बाप साधारण तर में आते हैं तब तो गाली खाते हैं, नहीं तो भला किस तर में आएंगे। श्री कृष्ण के तर में तो गाली खा नहीं सके, परंतु श्री कृष्ण पति दुनिया में पावन बनाने आए हो नहीं सकता, वो क्यों आएंगे। बाबा कहते हैं कि जो देवताएं हैं उनकी शाडो भी परछाई भी यहाँ इस दुनिया में नहीं पड़ती है। कलयुग में आएंगी तो कहाँ, नहीं आएंगे ना, नहीं हो सकता। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कह सकते। मनुष्य ये नहीं समझते पति पावन कौन कैसे आते, इसलिए कोई को भी विश्वास नहीं बैठता। शास्त्रों में तो है नहीं कि कैसे ब्रह्मा के तन में आते हैं। कहते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा सूर्यवंशी चंद्रवंशी की स्थापना होती है, फिर भूल जाते हैं कब होती है कैसे होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ कल्प के संगम पर होना चाहिए, तब तो ब्राह्मणों की नई सृष्टि ब्राह्मण सृष्टि रची जाए। मनुष्य बहुत मूंझे हुए हैं, उनको रास्ता बताना है। बाप कितनी भारी सर्विस आकर के करते हैं। तुम समझते हो हम 5 विकारों से एकदम बंदर से भी बदतर हो गए। हम सो देवता थे, फिर हम क्या एकदम क्या बन गए। कितने सुंदर हम देवताएं थे ना, क्या बन गए। ऐसे को फिर बाप कितना ऊंचा आकर के बनाते हैं। तो बाबा को कितना लव करना चाहिए, यह बाप सुनाते हैं या दादा, यह भी कितने बच्चों को पता नहीं होता। बाबा कहते विचार करो, मैं सदैव रथ पर हाजिर रह सकता हूँ, ये तो हो नहीं सकता। मैं तो आता ही हूँ सर्विस पर। बाबा के पास समाचार आया था, कोई ने पूछा क्या मनुष्य किसको सुख दे सकते हैं, ये मनुष्यों के हाथ में है। तो एक ने कहा नहीं, ईश्वर ही है जो मनुष्य को सुख दे सकता है, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो कोई बच्चे ने फिर समझाया मनुष्य ही सुख देता है, मनुष्य ही सब कुछ करता है, ईश्वर के हाथ में कुछ भी नहीं है। अरे तुम थोड़े ही कुछ देते हो, ईश्वर के हाथ में ही तो है ना। समझाना चाहिए, श्रीमत पर चलना है। बाबा कहते हैं बच्चों मैं आपको गाइडलाइन करता हूँ, आपको बस सब कुछ सुख देना है। श्रीमत पर जैसे मैं कहता हूँ ऐसे श्रीमत पर सुख देना है तो सुखी बनेंगे। परमपिता की श्रीमत बिगर कोई सुख दे न सके। अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम श्रीमत पर सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाते तो देखो कितनी भारी भूल बच्चों की होती है। वो कहते हैं ईश्वर के हाथ में है और बीके कहती है मनुष्य के हाथ में है। वास्तव में है तो बाप के ही हाथ में। श्रीमत के बिगर कुछ कर नहीं सकते। मनुष्य बिल्कुल ही वर्थ नॉट अ पेनी बनते हैं। बाबा कहते हैं रावण मनुष्य को पत्थर बुद्धि बना देता है, मैं आकर तुझको पारस बुद्धि बनाता हूँ। महिमा सारी एक बात की है। हम श्रीमत पर चल रहे हैं। ईश्वर बिगर मनुष्य को कोई श्रेष्ठ बना नहीं सकता है। अच्छा, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो इतनी सर्विस करते हैं हमें इतना ऊंच बनाते देवता, ऐसे बाप से दिल का सच्चा लव रखना है।
देवताओं समान सबको सुख देना है। एक बाप की सदा महिमा करनी है, अपनी बड़ाई नहीं दिखानी है। वरदान, सेवा का पार्क बजाते पाठ से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। कई बच्चे कहते योग कभी लगता कभी नहीं, इसका कारण न्यारेपन की कमी है। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद भी नहीं। जितना ज़्यादा प्यार उतनी सहज याद, इसलिए संबंध के आधार पर पार्ट नहीं बजाओ, सेवा के संबंध से पार्ट बजाओ तो न्यारे रहेंगे। कमल पुष्प के समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। तो ऐसे सेवा का पाठ बजाते पाठ से न्यारे और बाप के प्यारे रहने वाले सहज योगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।